बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्योंकि मुल्क में अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए अमूमन आप देखते हैं कि लोगों की अब झट मंगनी पट पिया वाला सिलसिला शुरू हो गया है कि ज़्यादा लंबा आप लटकाते नहीं हैं मंगनी करके शादी को, या डायरेक्ट ही निकाह और शादी हो जाती है। ये तरीक़ाकार अपना लिया पाकिस्तान की पार्लियामान ने भी। पहले ही होता था, कोई बिल आता था, उसको पेश किया जाता था असम्बली के अंदर और उसको भेजा जाता था मुतलका कायमा कमेटी में। कमेटी के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन होती थी, बहस होती थी, तरमीम में उसमें लाइज इंट्रोड्यूस करवाई जाती थी, फिर किस पे इत्तेफाक होता था, बिल कमेटी से पास हुआ नहीं हुआ, उसके बाद वो मामला ऐवान में आता था, फिर यहाँ पेश होता था, फिर इधर उसके ऊपर वोटिंग करके उसको मंजूर या मुस्तरद किया जाता था। चाहे वो सेनेट हो चाहे वो कौमी असम्बली हो, दोनों तरफ यही पोजीशन थी। अब कुछ अरसे से तरीक़ाकार ये हो गया कि चाहे आइनी तरमीम हो या कुछ और, या सादा कानून साजी, सादा पराठा हो या बल्लों वाला, दोनों के साथ नाज़रीन पोजीशन ये हो गई है कि झट मंगनी पट बिया वाला सीन शुरू हो गया। इधर बिल आता है, साथ ही वो उसके ऊपर वोटिंग हो जाती है, कोई डिबेट नहीं उसके ऊपर होती, कोई बहस नहीं होती, ना पार्लियामान के अंदर और ना ही मतलब फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी नहीं होती, कायमा कमेटियों को रेफर भी नहीं होता कि वहाँ बहस हो सके। तो अजीब व गरीब सा सिलसिला चल पड़ा है। वैसे तो रूल्स जब चाहे वो पार्लियामान इतनी बाख्तियार है कि अपने अमेंड कर ले, कुछ भी कर ले वो, या उसको सस्पेंड कर दे, स्पीकर के पास ही पावर्स भी दी गई हैं। तो स्पीकर साहब ने भी आज भी वही किया और रूल्स को सस्पेंड किया, बाईपास किया, डायरेक्ट ही उसके ऊपर वोटिंग करवा ली गई। और इतने अहम बिल थे कि उनके ऊपर बहस करना भी गवारा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 हो गई है टोटल। इसी तरीके से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। वो क्या हैं ज़रा पहले आपको वो बता दें, फिर उसके बाद आर्मी चीफ और दीगर की जो तरामीम है उसके ऊपर भी आते हैं। नाज़रीन, एक तो ये कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में अमेंडमेंट की गई है, इसको लागू किया गया है अभी से नहीं, यानी कि बैक डेट से 26वीं तरमीम जब से आई है तब से। तो बेसिकली इसमें किया ये गया कि 26वीं तरमीम के बाद से अब इन्होंने शामिल ये कर लिया गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाल दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह इस कमेटी का मुस्तकिल हिस्सा होंगे, चीफ जस्टिस या आफरीदी भी इसका मुस्तकिल हिस्सा होंगे। तीसरा वो जज इसका मेंबर होगा जो आइनी बेंच का सरबराह होगा। और आइनी बेंच के सरबराही के लिए कौन होगा, कौन बनेगा करोड़पति, मीन्स के कौन होगा आइनी बेंच का सरबराह, ये कल डिसाइड होगा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में। और इस कानून में ये भी लिखा है कि अगर तो जो आइनी बेंच का सरबराह है वो चीफ जस्टिस खुद या सीनियर मोस्ट जज को बनाया जाता है, तो उस सूरत में जो नेक्स्ट सीनियर जज होगा आइनी बेंच का वो कमेटी का मेंबर बन जाएगा। ठीक है, फ़ाइन। अच्छा, इसके बाद नाज़रीन ये भी कहा गया कि जो भी आर्टिकल 191 की 191A की सेक्शन 3 के तहत मामला आता है, यानी कि जो आइनी मामला कोई होगा या फिर वो ऐसा कोई मैटर होगा जिस पे कि आप कह लें कि कानून की तशरीह रिक्वायर्ड होगी, तो वो फिर आइनी बेंच को चला जाएगा। और वो ऐसे तमाम केसेस जो इसमें आइनी कानूनी को नुक्ता इन्वॉल्व नहीं होगा, तो वो जजेस कमेटी बाकायदा उसके ऊपर नोट लिखेगी कि ये मामला किस लिहाज से आइन की तशरीह का या कानून की तशरीह का बनता है या नहीं, या कहीं कोई लॉ चैलेंज हुआ है या नहीं, या फिर ये नॉर्मल बेंच को जाना चाहिए, तो वो उस ऑर्डर के तहत उसको ट्रांसफ़र कर देगी ऑर्डनरी जो नॉर्मल बेंच होंगे सुप्रीम कोर्ट के जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको। अच्छा, इसके बाद नाज़रीन आगे फिर आके इस जो तरमीमी बिल जो मंजूर हो चुका है कौमी असम्बली से, चंद ही लम्हों में सेनेट से भी हो जाएगा। ये भी कहा गया कि इसमें जो आइनी बेंचेस जो बनेंगे इसके अंदर जो हर सूबे से जो है ना एक एक शख्स को इक्वल नुमाइंदगी होगी। अगर इक्वल नुमाइंदगी किसी वजह से प्रैक्टिकेबल नहीं होती, उसको हर लिहाज से वैसे तो मुमकिन बनाने की उन्होंने कहा कि कोशिश की जाएगी। और जो नई कमेटी होगी ये फौरी तौर पे अपना इजलास बुलाएगी और अपने जो वर्किंग का तरीक़ाकार है उसको तय करेगी। साथ ही ये भी कह दिया गया है, इसके साथ नाज़रीन ये भी कहा गया है कि हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये डाली गई है, ये अपील का जो हक़ है, जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि आइनी बेंचेस के ऊपर अपील का हक़ कैसे होगा, वो अब ये कहा गया कि कोई आइनी बेंच अगर फैसला करता है, फ़र्क करे 5 रुकनी बेंच था, उसने कोई फ़ैसला किया, उसके खिलाफ जो अपील आएगी वो जाएगी लार्जर बेंच में, लार्जर आइनी बेंच में। वो किसने बनाना है? अगेन वो जुडिशल कमीशन ने बनाना है, या फिर जजेस नॉमिनेट हुए हुए होंगे, तो उन्हीं में से जो बाकी होंगे उनको कर दिया जाएगा। कहा कि एज़ लॉन्ग एट इट इज़ प्रैक्टिकेबल, यानी कि अगर मौजूदा तादाद के ऊपर अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट की 17 रुकनी है,
कोई 9 रुकनी बेंच या 11 रुकनी आईनी बेंच अगर बनता है और फैसला करता है तो उसके खिलाफ तो अपील, इंट्रा कोर्ट अपील आ नहीं सकती, क्योंकि जज इतने नहीं थे। अब क्योंकि जजेस की तादाद बढ़ा के 34 कर दी गई है, तो उस सूरत में अब अपील का राइट 17 रुकनी के ऊपर भी, खैर 15 रुकनी के ऊपर भी अपील का राइट अब बन गया है। इसी तरीके से अगर आगे आते जाएं, इसके अंदर एक और उन्होंने क्लॉज ही ऐड की है कि जो हियरिंग है केसेस की वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगी। ऑर्डिनेंस में भी थी, लेकिन अब इसको बाकायदा लॉ का हिस्सा बना दिया गया है एक्ट के ज़रिए। उसमें कहा गया कि जो केस पहले आया वो पहले लगेगा, अनएक्सीडेंटल अगर किसी को आउट ऑफ टर्न केस को लगाया जाता है तो उसकी प्रॉपर रीजनिंग देनी होगी कि वो किसी लॉ के तहत अर्जेंट उसको सुनना ज़रूरी था, डिस्पोज ऑफ करना ज़रूरी था, या फिर कोई ऐसा मैटर जिसको ज़रूरी समझा गया तो कमेटी उसके ऊपर बाकायदा स्पीकिंग इन राइटिंग अपनी ऑर्डर पास करेगी। और नाज़रीन कहा यह जा रहा है कि जो जजेस की ये तरमीम है, 26वीं तरमीम के बाद ज़रूरी हो गया था कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करना, इसलिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में ये तरमीम की गई है। अब आते हैं नाज़रीन जजेस की तादाद के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 16 जजेस और एक चीफ जस्टिस की वैकेंसी है, यानी कि 17 हैं टोटल। इस वक्त जो फिल्ड वैकेंसी हैं उनकी तादाद 16 हैं, यानी कि 15 जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस या अफरीदी हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो वैकेंसी है वो फ़िलहाल खाली है, उस पर अभी तक तैनाती नहीं हुई। जुडिशल कमीशन का कल इजलास होगा, लेकिन उसके एजेंडे पे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की खाली नशिस्त के ऊपर तैनाती शामिल नहीं है, क्योंकि आईनी बेंच का सरबराह नॉमिनेट होना है, वो होगा तभी अगला काम हो सकेगा। इसके अलावा नाज़रीन जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड रीजन होती है कि कानून में ये तरमीम क्यों की जा रही है, ये तरमीम क्यों लाई जा रही है, जजेस की तादाद क्यों बढ़ाई जा रही है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर गवर्नमेंट ये लिखती है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा मुकदमात बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से जजेस की तादाद को डबल किया जा रहा है ताकि मुकदमात का जल्द से जल्द फैसला किया जा सके, जल्द निपटाए जा सकें। तालियां तो बनती हैं ना, वेरी गुड, बनती हैं। क्योंकि अब ये देखिए, एक तरफ हम रोना रो रहे हैं, सारा दिन सुना जाता है कि जनाब 17-17 लाख रुपए की एक जज तनख्वाह ले रहा है, इतनी इनकी गाड़ियाँ हैं, फुल्ली जितनी उनकी तनख्वाह होती है उतनी उनकी पेंशन मिलती है, जज मर जाए तो उसकी बेवा को ट्रांसफ़र हो जाती है, 2-2 हज़ार यूनिट इनको 3-3 हज़ार बिजली के फ्री मिल रहे हैं, इतना इनको पेट्रोल मिल रहा है, इतना इनको ये मिल रहा है, इतना इनको वो मिल रहा है, गाड़ी लाइफ टाइम मिल रही है, सिक्योरिटी लाइफ टाइम है, पता नहीं क्या क्या कुछ इनकी मराद का हर वक्त रोना रोया जा रहा होता है गवर्नमेंट की जानिब से, और ऑस्टेरिटी मेजर्स की भी बात की जा रही होती है। अब मुझे पता है खासकर 2 तो सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस भी ऐसे हैं जो 26-26 लाख रुपए वाले हैं, मतलब उनकी पेंशन अलग है और तनख्वाह अलग है। तो 26 लाख वाले जज भी बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, बतौर जज 14 लाख तनख्वाह, और साबका की जब रिटायर हुए थे 12-12 लाख उनकी पेंशनें भी आ रही हैं। अब मज़ीद 15-15 लाख रुपए वाले 17 जज और आ जाएंगे, यानी कि कितना बर्डन सुप्रीम कोर्ट का जो मौजूदा बजट है वो डबल हो जाएगा। और सबसे बढ़ के आप 34 रुकनी फ़र्ज़ करें आपने बना लिया, बेंच बन गया, और आप 34 रुकनी फुल कोर्ट आप बिठा देते हैं किसी रेफरेंस में या किसी इवेंट पे, या फिर इवन के कोई केस सुनने के लिए भी, आईनी तरमीम का चाहे आप केस कर लें, 34 बंदे बैठ के सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो कमरा अदालत है वो कमरा अदालत नंबर 1 है। उसके अंदर जो मैक्सिमम कैपेसिटी है जजेस के बैठने की, वो डिज़ाइन तो 17 के हिसाब से किया गया, क्योंकि तब वहाँ पे 17 थे। अब 2 ढाक उसमें घुसा लें, एडजस्ट हो जाते हैं। तो वैसे तो माइक इतना नहीं है, लेकिन चलिए अब एडजस्ट कर देते हैं, बीच में थोड़ी सी चेयर क्लोज करके 19 हो जाएंगे, 20 बिठा लेंगे, 21 बिठा लेंगे, इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है वहाँ पे वो फ्रंट के ऊपर बैठने की। तो क्या आप जजेस ग्राउंड में अदालत लगाएंगे या फिर वो नीचे जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे जाके अदालत लगेगी? वैसे ऑडिटोरियम भी इतना बड़ा नहीं है कि 21 बंदों वो जजेस वाली चेयर्स वहाँ पे आ सके, क्योंकि वो बड़ी चेयर होती है। हाँ, छोटी तंबू वाली कुर्सियाँ ला के अगर लगा दें तो उसके ऊपर जजेस वहाँ बड़े आराम से बैठ सकते हैं। तो पता नहीं है 34 बंदे कैसे पूरा करेंगे, तो पूरा जलसा बन जाएगा जजेस का। और एक वकील से अगर एक मिनट का भी एक जज ने सवाल किया तो 34 मिनट तो खाली ये निकल गए उनके सवालों में ही। जवाब क्या आएगा, उसके दलाइल क्या होंगे, ये अलग कहानी है। ये तो जितनी लंबी खींचेंगे उतनी लंबी आ जाएगी। अगर किसी कोई एक जज अड़ गया कि कागज़ का टुकड़ा दिखा दें, प्लीज़ जवाब दे दें, वह आपने बात नहीं करनी तो ऐसे करने दें, सवाल पूछने दें ऐसे करने दें, इस किस्म की हरकतें अगर किसी ने शुरू कर दी तो फिर तो आप भूल ही जाएंगे कि समात मुकम्मल हो सकेगी। और उससे बढ़ के नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट में एक कमरा अदालत हैं वो तकरीबन मैक्सिमम 12 हैं। तो अगर उनके अंदर एडजस्टमेंट होना भी जो है ना वो बड़ा मुश्किल होगा कि इतने कमरा अदालत सारे उसके अंदर किस किस तरीके से आएंगे, स्टाफ उसके लिए अलग से रखना पड़ेगा। ज़ाहिर है सारे जजेस को सेक्रेटरी भी चाहिए होंगे, स्टेनो भी चाहिए होगा, दीगर अमला भी चाहिए होगा। तो पूरा बजट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डबल हो जाएगा। और ये किसके खाते में जाएगा? गवर्नमेंट को तो उससे हासिल वसूल ज़्यादा से ज़्यादा ये होना है कि उनके केस में अगर लार्जर बेंच बनता है या फुल कोर्ट बनती है तो शायद वो अपने जजेस को ला के लगा दें
वो जजेस कौन से होंगे? क्या आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा? बहुत बड़ा सवाल है, उनकी ज़रूरत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत शदीद है। चलें बहरहाल, अगर आप ले आए तो वहाँ पे चीफ जस्टिस क्या मोहसिन अख्तर कियानी साहब लगेंगे? बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। बाय द वे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से याद आया, उनके जजेस की तादाद भी 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। और अब देखते हैं वहाँ पे 3 कौन से जज आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती के लिए भी नाज़रीन है कि डायरेक्ट वकीलों को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। एक बड़े सीनियर वकील हैं, हाल ही में बड़ी मुबारकबादें उन्होंने वसूल की हैं बाहर के इलेक्शन के बाद। उनके हवाले से एक दफ़ा पूछा गया था एक वफाकी वज़ीर से कि क्या उनको अटॉर्नी जनरल बनाए जाने का इम्कान है। उन्होंने कहा था यार अटॉर्नी जनरल को कानून का भी कुछ पता होना चाहिए। बहरहाल अब मैं इससे ज़्यादा कमेंट नहीं करता कि वो, अगर उनका भी नाम चला था कि आईनी अदालत बनी तो वो भी जज बनेंगे, जिनके बारे में एक वफाकी वज़ीर ने कहा था कि यार कानून का भी पता होना चाहिए, खाली वकील होना ज़रूरी नहीं होता और या इतने अरसे की प्रैक्टिस ज़रूरी नहीं होती। अगर इस तरह के लोग जजेस बनेंगे तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जजेस कौन आएगा। क्या फिर मेरा ख्याल है रफ़ीक रजवाना साहब को जज लगा देंगे, जो नून लीग के सेनेटर भी रहे हैं और साबिक गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, या इसी किस्म के लोग ही फिर आएंगे जजेस, या फिर और क्या हो सकता है? अब तो पार्टी वर्कर्स ही आने हैं, क्योंकि इतने आपके पास वकील या फिर अब अपने बार काउंसिल से उठा के ले आएंगे सारे के सारे वो लोग जो मलिक कयूम टाइप होंगे, अल्लाह जन्नत नसीब करे मलिक साहब को, उनका अगला जान अच्छा करे, जिनके बारे में वो ऑडियो कॉल भी थी कि वो मियाँ साहब ने कहता थे हो गया। अगर मियाँ साहब ने कहता थे हो गया कि जजेस चाहिए तो फिर तो आप 34 क्या 134 भी कर लें और बाकी सारों को घर भेज दें। बड़ी अजीब सी किस्म की सूरत हाल ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब 3 जजेस देखते हैं वो कौन आते हैं। इस्लामाबाद के कुछ वकील होंगे या इनको रोटेशन पे दाएँ बाएँ से लाएंगे। ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये भी देखने वाली होगी कि नए नाम कौन से आते हैं और उनके साथ आगे फिर जो, क्योंकि मेजॉरिटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी भी ऐसी है कि वो उससे हुकूमत को कोई अच्छी तवक्कुआत नहीं रखी जा सकती। अब ये जो हुकूमत ने कहा कि हमें 60,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो गया, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर आगे चलते हैं कि मुकदमात का बोझ है। अच्छा, हाई कोर्ट्स में 18 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, 5 हाई कोर्ट्स में ऑलमोस्ट 19 लाख से ऊपर अब हो गए हैं। मतलब ऑलमोस्ट ऑन एवरेज अगर हम कैलकुलेट करें 3.5 से 4 लाख केसेस एक हाई कोर्ट के बनते हैं, जबकि केपी और बलूचिस्तान के इंतहाई कम है। कोई थोड़े से ही केसेस हैं इसके भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी इतने ज़्यादा नहीं है वो। लेकिन सबसे ज़्यादा केस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, 60 जजेस हैं वहाँ पे। उधर वैकेंसियाँ भी पूरी नहीं हुई हुई, पूरी वैकेंसियाँ फिल नहीं हुई हुई। वैकेंसियाँ फुल होंगी तो वहाँ देखेंगे। अब जहाँ जजेस की तादाद बढ़ानी है, नीचे ट्रायल कोर्ट्स के अंदर केसेस देखें कितने हैं। ऑलमोस्ट 18 लाख केसेस पेंडिंग हैं ट्रायल कोर्ट्स में, ज़िले की अदालतों में, कचहरियों में 4 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं हाई कोर्टों में। यहाँ पे नहीं देख रहे कुछ कि जजेस की तादाद बढ़ानी है। कितनी वैकेंसियाँ ट्रायल कोर्ट्स में खाली हैं, जजेस अवेलेबल नहीं है, कहीं अमला अवेलेबल नहीं है, उस तरफ नहीं देख रहे जहाँ से पब्लिक को डायरेक्ट फ़ायदा होना। जहाँ 20-20 साल 25-25 साल केस चलते हैं, फैसला नहीं होता, उस तरफ ध्यान नहीं है। सिर्फ अपनी बचाने के लिए, फार्म 47 बचाने के लिए और फार्म 45 को दबाने के लिए सारी तरमीम जो है ना वो की जा रही हैं। और एंड में क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम आर्मी एक्ट के ऊपर। उसमें तरमीम की गई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होंगे उनकी मुद्दत जो है, इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, तो जनरल आसिम मुनीर साहब की मुद्दत मुलाजमत में ये कानून पर दस्तखत होने के बाद वो बढ़कर हो जाएगी 5 साल। यानी कि इस नवंबर में अगर उनका लास्ट ईयर स्टार्ट हो रहा था तो वो मज़ीद 2 साल उनके मिल गए, क्योंकि अभी टेन्योर पोस्ट आ गई है। तो ये नहीं अब कोई एक्सटेंशन वाला मामला तो ऑलमोस्ट कह लेंगे ख़त्म ही हो गया। 5 साल से ज़्यादा, क्योंकि वैसे भी कोई मेरा ख्याल है एक ओहदे पे खुद भी रहना नहीं चाहता, तो एक्सटेंशन को उन्होंने ख़त्म करके लॉ में टेन्योर ही बढ़ा दिया गया है। चाहे वो आर्मी चीफ हों, चाहे वो एयर चीफ हों, चाहे वो नेवल चीफ हों, इन तमाम को 5-5 साल मिलेंगे ताकि वो अपनी स्ट्रेटजी बना के उस हिसाब से कि उन्होंने क्या वो रिफॉर्म्स लेके आनी है, कोई बेहतरी कहाँ करनी है, किस अंदाज में करनी है, वो 5-5 साल तक जो है वो अपने उहदों पर रहेंगे। और इस दौरान अगर को खुद से तो ऑप्शन होता ही है, कोई रिटायर होना चाहे या रिज़ाइन करना चाहे, रिटायरमेंट लेना चाहे कबल अज़ वक्त, तो मेडिकल ग्राउंड पे या किसी और ग्राउंड पे, तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी होगी। अलबत्ता जो अपॉइंटमेंट है वो 5 साल के लिए अब होगी। और जो एग्जिस्टिंग है, क्योंकि ये फौरीज का इतलाक़ होना है, तो जो मौजूदा जो क़ियादत है इस वक्त तीनों मुसल्लह अफ़वाज की, उन पर भी ये लागू होगा और वो तीनों का टेन्योर भी 5-5 साल तक बढ़ गया है। अपोजिशन की जानिब से आज शदीद हंगामा किया गया इस मामले पर और एहतजाज किया गया कौमी असम्बली के अंदर। शाहिद खटक और अतात आरड़ के अंदर कुछ तलखलामी भी हुई, धक्कम पेल भी हुई और हाथापाई भी हुई। सार्जेंट एट आर्म्स को कौमी असम्बली के फ्लोर पे बुला लिया गया, लेकिन मामला बाद में रफा दफा हो गया।
तो अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही है। कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपडेट से आपको आगाह करेंगे कि उसमें क्या हो रहा है, और उससे पहले थोड़ा सा रिएक्शन देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से क्या आता है। शायद सुप्रीम कोर्ट में भी नई तामीरात हों, बाहर जो कब्र बना दी गई शायद उस कब्र को मस्मार करके वहाँ को बड़ा कमरा अदालत बन जाए, जहाँ पे कम से कम 34 जज बैठ तो सकेंगे। 34 चैम्बर नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पे जजेस को कमरे दिए जा सकें, ऑफिस दिए जा सकें, बिठाए जा सकें। शायद पूरे का पूरा नया ब्लॉक तामीर करना पड़े, तभी जजेस वहाँ पूरे आ सकेंगे। ये हो सकता है स्टाफ को उठा के बाहर निकाल दें और पीए वाले कमरे में नए जज सब को एडजस्ट कर दें। देखते हैं अब वहाँ पे फैसला क्या होता है। अब तक के लिए नाज़रीन, इंशाल्लाह कल मजीद वीडियोज़ के साथ हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।